फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में ये जो ठोस के बारे में, ठोस पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। देख लेते हैं एक नज़र में क्या होता है। तो हमने सबसे पहले ये बोला था कि ठोस पदार्थ में इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ठोस क्या, किसी भी पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसको परमाणु कहते हैं या फिर अणु होगा, परमाणु या अणु होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं ना, इसको परमाणु कहते हैं। तो पर ऐसे अरेंज रहता है ठोस में, एक कण दूसरे कण से चिपका हुआ क्या होता है, रहता है। ऐसे चिपका दिए और सारे कण का साइज एक जैसा होता है। सारे कण का साइज क्या होता है, एक जैसा। बोर्ड पे छोटा बड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि जो ये पदार्थ है ना, इसका कण क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसा पदार्थ रहेगा वैसा कण रहेगा, ठीक है। ये हम सॉलिड का बात कर रहे हैं, ठोस का बात कर रहे हैं। तो ठोस पदार्थ में हम क्या देखें ना कि जो सारे कण एक दूसरे से चिपका हुआ है। सारा कण क्या है, एक दूसरे से चिपका हुआ है। और जिस कारण ये चिपका हुआ रहता है ना, ये चिपकने का क्या कारण है, एक बल होता है जिसको क्या कहते हैं, आकर्षण बल। आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है अंतराणु का आकर्षण बल। दो कण के बीच में आकर्षण लगता है, इसीलिए आकर्षण बल, अंतराणु आकर्षण बल। इसको IMF भी बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF, ठीक है। और ये कण के बीच में कुछ ना कुछ गैप बच जा रहा है, सब जगह दिखाई दे रहा है कि कण के बीच में कुछ ना कुछ गैप बचता है। इसको कहा जाता है अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान। अब देखिए ये कण क्या होते रहता है, अपने जगह पे ही क्या होते रहता है, नाचते रहता है अपने जगह पे। ये गतिशील रहता है, गतिशील रहता है, ठीक है। और बोले थे ये कण के बीच में इतना आकर्षण बल मौजूद होता है ना कि ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर पाता है, लेकिन अपने जगह पे क्या होते रहता है, नाचते रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए इससे आगे हम लोगों ने कुछ और बातें किया था कि इस कण को हम क्या कर सकते हैं, फैला नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं फैला सकते। यदि हम इसको फैला नहीं सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्या कर रहे हैं, फैला नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, ठीक है। ये फैल नहीं सकता, प्रसार नहीं होगा, नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है, प्रसार नहीं होता, मतलब इसका कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। और ना ही ये क्या कर सकता है, ये चिपक सकता है, मतलब और ज्यादा चिपक नहीं सकता, मतलब और इसका आकार छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना जगह रहता है पूरा क्या होता है, सब कण एक दूसरे से चिपका हुआ है। ये है, और चिपका हुआ है तो जितना होता है कैपेसिटिव बल के द्वारा अपने आप में वो चिपका हुआ रहता है। यदि पूरा चिपका हुआ ही हो तो कितना और दाबेंगे, दबाएगा नहीं, दबाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अब सिकुड़ नहीं सकता, अर्थात संकुचन इसमें नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन मतलब संकुचन नहीं होगा। नहीं होता है। ये दोनों में पराया लगाना है। पराया का मतलब क्या होता है, जो मतलब कुछ ऐसे होंगे जिसमें हो भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत बात किए थे, जैसे डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन का मतलब बताए थे, डिफ्यूजन मतलब जब एक ठोस का कण दूसरे ठोस में जाके
मिल जाएगा, या फिर ये बोले कि एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में जाके मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ये बताइए इसमें जगह है क्या? यदि इसमें जगह नहीं है, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में कैसे आ पाएगा? यदि इसमें जगह रहता तब तो एक कण दूसरे पदार्थ के कण में जाके मिल जाता, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में जाके मिलता ना, तो इसमें तो जगह है ही ना, तो आएगा कहाँ से? कोई कण आएगा तो उसके लिए जगह चाहिए, जो कि इसमें जगह नहीं है। हर जगह अपना इसी का कण क्या हो गया, जगह छेका हुआ है। ठीक है, तो इसमें डिफ्यूजन इसका क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अपवाद जो हम बताए थे, जिंक और कॉपर, ये दोनों कर लेता है, जिंक और कॉपर कुछ दिन रहने के बाद ये दोनों का कण आपस में मिल जाता है, एक आधा अपवाद हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो डिफ्यूजन का मतलब आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे कि जो जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में के कण में जाके नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसी को डिफ्यूजन करें। उसके बाद एक टर्म आया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन किसको कहते हैं? सब्लिमेशन जैसे ठोस से सॉलिड से गैस बनता है, गैस सॉलिड गैस नहीं, पहले सॉलिड के बाद लिक्विड बनता है, उसके बाद गैस बनता है, लिक्विड, इसके बाद क्या बनता है, गैस। कोई भी ठोस सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, ये नियम है। लेकिन कुछ अपवाद आ जाते हैं, अपवाद के साथ जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं, जो सॉलिड से गैस में जाएंगे तो उसी का नाम दिए बोले थे सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का गुण किस में रहेगा, केवल ठोस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा। जो सॉलिड से गैस में जाएगा उसी को सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन किसको कहेंगे, जो ठोस से किस में जाएगा, गैस में जाएगा। तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में जाता है तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। अब यदि सॉलिड से द्रव में जाता है, इसको इसका नाम क्या दिए थे, इसका नाम दिए थे मेल्टिंग, याद रखिए। ठीक है, क्या नाम दिए थे इसका, मेल्टिंग। तो ये ठोस में ही ये सब बातें आ गई कि जो सब्लिमेशन क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। तो हम बोले थे कि ठोस में सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है और कौन चीज का पाया जाता है, मेल्टिंग का। ठीक है, अब मेल्टिंग किसको कहते हैं पिछले लेक्चर में बता दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आज ठोस का प्रकार पढ़ना है, सॉलिड का प्रकार। देखते हैं आगे। टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। देखिए, ठोस के प्रकार तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ठोस किसको कहते हैं। अब इसको दो पार्ट में बांटा गया। अब हम लोग भी आसानी से सोच सकते हैं दो पार्ट में कैसे बांटेंगे। ठोस को हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं कि दो पार्ट में कैसे बांटेंगे। तो हम लोग देखे थे ठोस में क्या होता है ना, कि जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि जो मुलायम होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जिसको हम चाकू से, छुरी और से काटते हैं तो वो सीधा सीधा कट जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा टेम्परेचर दे वो पिघलने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो गुण आएगा वो अलग पार्ट में हो जाएगा। और कुछ ऐसे पदार्थ आएंगे जिसको पिघलाने के लिए, बहने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, उसको हम चाकू से आसानी से काट सके। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम पदार्थ को दो भागों में बांटे, पदार्थ नहीं, सॉलिड को। इस प्रकार से सॉलिड को हम दो पार्ट में बांटे हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है,
दूसरा है, एक मिनट, एक ही बार दोनों पार्ट को लिख देते हैं, उसका विश्लेषण कर देंगे। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमरफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे और अमरफस सॉलिड किसको कहेंगे, देखते हैं कुछ एग्जांपल से, या फिर इसके शेप से देखते हैं। एक नोट देखिए, पहली बात कि ये कोई सही ठोस नहीं है, ये सच्चा ठोस है, ये झूठा ठोस होता है। देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, दोनों हो गया पदार्थ सॉलिड के बाहर वाला। इसमें कण कैसा अरेंज रहेगा, एक सॉलिड है, इसमें कहीं से कहीं ऐसे, ये बात तो ठीक है कि जितना कण इधर रहेगा उतना ही इसमें भी रहेगा, पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना कण, लेकिन सब सटा हुआ रहेगा, पता नहीं कौन कहाँ से रहेगा, नहीं रहेगा, पूरा कण इसमें किसी तरह अरेंज होगा, कोई सही दिशा नहीं होगा, ठीक है, निश्चित ज्यामिति में नहीं होगा। लेकिन इसमें जो होगा ना, कोई एक शेप की तरह का होगा, ठीक है, शेप आकृति होगा, सॉरी, इसका एक आकृति क्या होगा, सही होगा। किस प्रकार का आकृति है, ये सही तरह से अरेंज रहता है। इसमें कण क्या होते हैं ना, सही तरह से अरेंज होते हैं, लेकिन इसमें कण अरेंज सही तरह से नहीं होते हैं, ठीक है। जिस कारण ये कण सही से अरेंज रहता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि इसका आकृति क्या होता है, निश्चित ज्यामिति में होता है। ज्यामिति का कोई अर्थ ऐसा नहीं होता है। तो हम केवल ये जाने कि इसका कण का सजावट क्या होता है, निश्चित होता है, सही से होता है, और इसका कण क्या अरेंजमेंट क्या होता है, सही से नहीं रहता है। लेकिन ये बात तो पक्का है कि सब कण एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, इसमें भी एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही आकर्षण बल लगेगा, इसमें भी वही आकर्षण बल लगेगा। फर्क इतना है दोनों में कि जो इसका कण जो होगा सही से रहेगा, इसका कण सही से अरेंज नहीं रहेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैसे लिख देते हैं, इसमें कण का अरेंजमेंट यानी सजावट सही से होता है या फिर निश्चित होता है, या नियमित रूप से होता है, नियमित या निश्चित से होता है। इसमें क्या होगा, कण का अरेंजमेंट निश्चित रूप से नहीं होगा, निश्चित रूप से, अरे पूरा लिखना पड़ेगा ना, कण का अरेंजमेंट निश्चित रूप से नहीं होता है, कण का सजावट निश्चित या नियमित रूप से होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसके बाद ये कण जो है ना निश्चित है कि नहीं है, तो ये जब भी बढ़ेगा ना, ठीक है, ये कोई एक दिशा में नहीं बढ़ेगा, केवल ऐसे नहीं बढ़ेगा, केवल इसी दिशा में नहीं, विषम देशिक होगा। ये जब भी बढ़ेगा तो सब तरफ बढ़ेगा, ठीक है, एक ही दिशा में नहीं होगा, इसका कोई फिक्स दिशा नहीं होगा, ठीक है, तो विषम देशिक होगा। तो
क्या लिखेंगे, यह विषमदेशिक होता है, विषम अलग अलग, देशिक मतलब दिशा का होता है, ठीक है। इसके लिए 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसके लिए भी इसका कितना नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, यह किसी एक ही दिशा में जाएगा, क्योंकि इसका अरेंज तो सही नहीं है, ठीक है। यह केवल ऊपर बढ़ते जाएगा ऐसे एक ही ऊपरी की ओर आते रहेगा, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, किधर जाएगा तो एक ही दिशा में, अर्थात सेम दिशा में, जिधर जाए उधर सेम दिशा में, ठीक है। आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा ना इसमें, यह सम देशिक होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये जो होता है, इसको चाकू से यदि हम काटेंगे ना तो सीधा सीधा सही से कट जाएगा। क्या होगा, सही से कटेगा। क्यों सही से कटेगा, क्योंकि इसका कण का अरेंज सही होता है, जैसे काटेंगे तो हम सीधा सीधा हमारा कट जाएगा, सही से कटेगा। तो हम, और इसमें जो होता है कण कहीं ज्यादा कहीं कम, यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम काटना स्टार्ट किए, इधर कण ज्यादा है इधर कम है, तो हम जैसे काटेंगे इधर की ओर आ जाएगा, इधर की ओर आएगा, तो ये सही दिशा में नहीं कटेगा। तो हम ये लिख देते हैं, चाकू से काटने पे ये सही से कटता है, ये चाकू से काटने से सही से नहीं कटता है। इसको लिख दे, चाकू या छुरी से काटने पर क्या होता है, निश्चित दिशा में कटता है। और ये क्या होगा, निश्चित दिशा में कटेगा क्या, इधर से काटना स्टार्ट करेंगे, ऊपरी हम लोग कण थोड़ी नहीं देख रहे हैं, कण नहीं देख रहे हैं, तो ऊपर से काटना स्टार्ट करेंगे, कभी इधर भाग जाएगा कभी उधर भाग जाएगा, ये निश्चित दिशा में नहीं कटेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो यह चाकू से, इसको चाकू से काटने पर ये निश्चित दिशा में नहीं कटेगा, इसको चाकू से काटने पर सही दिशा में नहीं कटेगा। देखिए क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोले कि इसका इस ठोस का और इस ठोस का, पहले सॉलिड को 2 पार्ट में बांटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब इसमें क्या होगा, इसके कण का अरेंजमेंट निश्चित रूप से होगा, और ये अमरफस सॉलिड इसका कण का अरेंजमेंट निश्चित रूप से नहीं होगा, जो हम दिखा दिए कहीं से कहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यह विषमदेशिक होता है, मतलब कि ये चारों तरफ फैल सकता है, किसी भी दिशा में फैलेगा, क्योंकि इसका कण का अरेंजमेंट सही होता है, लेकिन इसका कण का अरेंजमेंट सही नहीं होता, इसीलिए ये क्या होता है, समदेशिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसको काटेंगे ना तो कैसे सीधा सीधा सही से कटेगा, लेकिन इसको काटने पे ये सही से नहीं कटेगा, इसीलिए लिख दिया, ये सही दिशा में करता है, वो सही से नहीं करता, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। एक चीज बताइए कि जो ये कण का अरेंजमेंट यदि सही है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सही होगा कि नहीं, इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ठीक से होगा कि नहीं, निश्चित होगा, क्योंकि जितना इसको टेम्परेचर चाहिए उतना इस कण को भी चाहिए। देखिए सब बगल वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जितना इस कण को चाहिए उतना ही कण इसको चाहिए, उबलने के लिए, वाष्प होने के लिए, मेल्ट होने के लिए, ठीक है, ठोस से द्रव में जाने के लिए। मेल्ट होना किसको कहते हैं, जो ठोस से द्रव में जाता है, तो ठोस से जो ये कण जो द्रव में जाएगा उसके लिए क्या चाहिए, सबको बराबर टेम्परेचर चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, ठीक है, सभी कण के लिए मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, तब ये द्रव में जाता है। लेकिन इसमें देखिए
यहाँ पे एक एक लेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए लेयर के ऊपर में लेयर 4-5 को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होगा, क्योंकि जो कण अकेला है बगल वाले से जुड़ा हुआ है केवल, तो उसको थोड़ा चाहिए वह द्रव में जाने के लिए। लेकिन यदि एक कण के ऊपर एक हो, उसके भी ऊपर एक हो, उसके भी ऊपर एक हो, तो बताइए नीचे वाले जो वाष्प जाएगा सबसे पहले ऊपर वाला जाएगा, तब ना दूसरा, तब तीसरा, सब तब ना कण जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जो इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कण का अरेंजमेंट सही नहीं होता। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है जिस सॉलिड में कण का अरेंजमेंट सही से होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। और जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिटा देते हैं इसको, निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। तो बताइए इसका होगा कि नहीं, इसका डेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि अरेंज सही नहीं है, कण का अरेंजमेंट सही नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डेफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, यदि इसको गर्म करते हैं तो निश्चित ताप चाहिए ना। इसको पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका कण का अरेंजमेंट सही तरह से होता है, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें लिखते हैं कि जो इसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए, पिघलाने के लिए ज्यादा कौन चीज की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की। होती है, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें बताइए होगा कि नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा की आवश्यकता होगा कि कम? आप लोग को लग रहा होगा कि ज्यादा की आवश्यकता नहीं, पिघलाने के लिए इसको ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखिए एक बार समझिए। ये कण है, ठीक है, इसका ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना, एक पे कितना कण है, ठीक है। तो ये बताइए जैसे ये कण है तो सॉलिड में तो ऐसे होता है कि एक दूसरे का अरेंज सही से होता है। तो ये दोनों तो अपनी जगह पे नाच ही रहा होगा, सब नाचता है। एक दूसरे के बगल में जो आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए अलग नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी जगह पे क्या होगा, सब कण नाचते रहेगा। तो ये कम ऊर्जा लेगा, कम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि इसको ऊपर से भी कण नाचते रहे तो ज्यादा ऊर्जा आ जाएगा। ऊर्जा ज्यादा आ जाएगा तो सोचेगा कि हम पहले भाग जाए। ये सबसे पहले क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है, द्रव में जाने लगेगा, ठीक है। जैसे उड़ने का मतलब हो गया कि जैसे कि अपनी मतलब अवस्था को चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे ठोस से क्या हो जाएगा, ये द्रव में जाने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ से हटने लगेगा। जैसे ये यहाँ से हटने लगेगा तो ये हटने के बाद इस आकार का हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, अपनी जगह को छोड़ने लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा
यहाँ पे देखिए, पहली बात कि इसका जो स्ट्रक्चर था आकार बदल गया, बदला कि नहीं? देखिए इसका एक ही जगह जितना था उसी में सब रह गया, लेकिन इसमें वही कण फैल गया, फैला कि नहीं? तो ये किस अवस्था में चली गया? द्रव्य अवस्था में। तब जाने के बाद फैल जाता है, ठोस जब द्रव अवस्था में जाता है तो ये फैल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो इसको पिघलाने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये पहले से इतना गति करते रहता है, इसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है। किसके तुलना में? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तुलना में क्या होता है? ज्यादा टेम्परेचर होता है। पहले से ये हीट रहबे करता, और हीट देते तो और जल्दी ये द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि जो इसको पिघलाने के लिए कौन चीज की आवश्यकता होती है? कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो होगा, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम लोग नमक देखे हैं, नमक आ जाएगा NaCl, और क्या आ जाएगा? तो मैग्नीशियम नहीं देखे हैं, चांदी देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, सोना देखे हैं, Au देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रबर, प्लास्टिक, और क्या? कांच। अब देखिए क्लियर करते हैं। ये मेरे हाथ में भी क्या है? डस्टर है। ये कौन चीज का बना है? प्लास्टिक का। यदि इसको थोड़ा टेम्परेचर हम दे दें ना, थोड़ा टेम्परेचर, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मुलायम होगा और क्या होगा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते थे कि जो इसको गर्म करने पे ये क्या होता है? मुलायम हो जाता है। ठीक, बहुत सारा पॉइंट आ सकता है, आप समझिए और उसको लिख दीजिए, वही हो गया। कोई स्पेशल चीज नहीं होता, समझ के उसको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये हो गया, और वहीं पे क्या करें हम? कोई लोहा ले लें। यदि लोहा लेते हैं, क्या उसको टेम्परेचर लो टेम्परेचर चाहिए क्या? उसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। ये कम टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं? इसको पिघला सकते हैं, और उसको हाई टेम्परेचर चाहिए पिघलाने के लिए। यही समझिए, ये जो ये हो गया कौन सा सॉलिड? अमरफस सॉलिड हो गया। और ये कौन सा हो गया? लोहा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। लोहा क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ क्योंकि उसका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित कैसे होता है? कैसे समझे? क्योंकि हम इसको जलाए तो उसमें क्या लगा? हाई टेम्परेचर लगा। लो नहीं, हाई टेम्परेचर लगा। ठीक है, लेकिन ये जो डस्टर लिए ये लो टेम्परेचर पे क्या हो गया? मतलब मुलायम हो गया, बहाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये अमरफस हो गया। कोई दिक्कत? तो इसी से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको सही से काटें तो सही से नहीं कटेगा। इसको सही से काटेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन लोहा सबको जैसे काटना चाहेंगे वैसे कटता है। ठीक है, यदि काटने का तरीका पता ना हो तो अलग चीज है, लेकिन यदि सही से काटे ना तो वो सही से कटता है। ठीक है, लकड़ी हो गया। लकड़ी को कितना सही से काटिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो ही जाता है। ठीक है, तो कौन सा सॉलिड हो जाएगा? अमरफस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सॉलिड के बारे में, सॉलिड का दो टाइप होता है, क्रिस्टलाइन, अमरफस। क्रिस्टलाइन का हिंदी होता है रवा ठोस। ठीक है, अमरफस का क्या होता है? ये झूठा ठोस भी कहा जाता है इसको, झूठा ठोस। इसको और आगे लिख सकते हैं, इसको सच्चा ठोस कहा जाता है, इसको झूठा ठोस कहा जाता है। इसको सच्चा ठोस क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इसका कर्नों का अरेंजमेंट सही होता है, इसका कर्नों का अरेंजमेंट सही नहीं होता, इसीलिए इसको सच्चा ठोस भी कहते हैं, उसको झूठा ठोस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आज हमारा ये टाइप ऑफ सॉलिड समाप्त हुआ। तो सॉलिड का आज हम सारी बातों कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर देते हैं जो आज पढ़े। तो हमने ये बोला इस सॉलिड को दो पार्ट में बांटे हैं। एक कैसा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोले? कि जिस सॉलिड के कण का अरेंजमेंट निश्चित होता है उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन कहेंगे। और जिस सॉलिड के कण का अरेंजमेंट निश्चित नहीं होता है, ठीक है, जो अभी हम फिगर से बता दिए थे, तो उसको क्या कहेंगे? अमरफस। जिस सॉलिड के कण का अरेंजमेंट सही नहीं होता उसको क्या कहेंगे? अमरफस। अब जिसका सॉलिड का अरेंजमेंट सही होता है तो उसको टेम्परेचर सब में बराबर चाहिए, सब कण को क्या चाहिए? बराबर चाहिए, मेल्ट होने के लिए, मतलब एक कण को दूसरे कण से अलग होने के लिए बराबर टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितना टेम्परेचर चाहिए? हाई सॉलिड चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, किस लिए? बहने के लिए। ठीक है, तो अमरफस सॉलिड में क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक कण दूसरे कण से ज्यादा, 3-4 कण से या ज्यादा ये कण से जुड़ा हुआ रहता है, जिस कारण वो नाचते रहता है, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है तो पहले से क्या होता है, उसमें ऊर्जा भरा रहता है, ऊपर से और हीट देते हैं, वो हीट करते हैं, ऊर्जा थोड़ा कम ऊर्जा मिल गया कि वो क्या हो जाता है? एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, ये सच्चा ठोस होता है, ये झूठा ठोस होता है। इसको चाकू या छुरी से हम काटे ना, ये सही से कटेगा। कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चाकू या छुरी से काटने में ये सही से नहीं कटता। और क्या? इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? निश्चित होगा। इसका निश्चित होगा कि नहीं होगा? इसका निश्चित नहीं होगा। इसका निश्चित इसीलिए होता है क्योंकि इसका कणों का अरेंजमेंट सही होता है, इसका नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हम आज सॉलिड के बारे में पढ़े। ठीक है, तो और यदि हम अपनी नॉर्मल भाषा में जानना चाहते हैं तो सीधा हम जानेंगे कि रबर, प्लास्टिक, कांच, ये क्या है? जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? अमरफस होगा। बाद बाकी लोहा और जो भी सामान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन होगा। तो अभी ये रबर है, ये भी रबर है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? क्रिस्टलाइन के अमरफस, क्रिस्टलाइन हो गया। बुक कोई भी है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अमरफस होगा। ये क्या हो जाएगा? अमरफस। बुक कोई भी क्या होगा? अमरफस। मतलब प्लास्टिक और का जो भी सामान बना रहेगा तो क्या हो जाएगा? अमरफस होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन क्या होगा? यदि हम कोई सामान लेते हैं जो अरेंज सही से रहता है, जैसे थाली और या फिर कोई और दरवाजा का लोहा सामान या फिर कोई भी सामान जहाँ पे लोहा और यूज करते हैं, और कोई भी अदर सामान, मतलब ये 3 चीज छोड़ के कांच, प्लास्टिक और कौन सी बोली? रबर, ये सब क्या होता है? अमरफस होता है। बाद में सब क्रिस्टलाइन होता है। इतना ही नहीं, हम आपको बताएं कि सॉलिड को एक चैप्टर में ही डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़े, देख रहे हैं ना। पहले देखे क्या? पदार्थ 3 पार्ट में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड को 2 भाग में बांटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? मोलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, और कौन सा था? वो आयनिक सॉलिड। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ना, सारे पार्ट को डिवाइड किए। तो आज हम सॉलिड के टाइप के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लिक्विड का बात करते हैं। थैंक यू जो आज वीडियो देखें। गुड नाइट, बने रहिए। अब अगले लेक्चर के फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।